वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? होप सो कि आप सब अपने घर में खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं अपने वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट से। ठीक है, आप आ जाएं पेज नंबर 2 पे। आपके पास पेज नंबर 2 पे मैथ्स का पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है? राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द नंबर्स। वो कहते हैं आपको नंबर्स गिवन होंगे और आपने क्या करना है, आपने इसकी प्लेस वैल्यू हमें बतानी है कि आया हर एक डिजिट की क्या प्लेस वैल्यू है। ठीक है, हर एक डिजिट की सेपरेटली आपने प्लेस वैल्यू बतानी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमेशा जब नंबर्स को प्लेस वैल्यू देते हैं, यू विल स्टार्ट फ्रॉम द एंड साइड। आप कहाँ से स्टार्ट लेंगे? एंड से स्टार्ट लेंगे। एंड आपके पास क्या है? 2 की प्लेस वैल्यू है आपके पास यूनिट, आप इसको 100 भी बोल सकते हैं। ठीक है, 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? टेंस। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? 100। 0 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1000। 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? 10,000। 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? 100,000। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? मिलियन। एंड 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 10 मिलियन। ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि हर एक फैमिली में 3 जो है वो मेंबर्स होते हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग देनी है डिजिट्स की। ठीक है, और एक साइड पे हमने लिखना है प्लेस वैल्यूज़। हम सबसे पहले डिजिट लिखते जाएंगे 1 बाय 1 और उसके सामने उसकी फुल स्पेलिंग प्लेस वैल्यू लिखेंगे, फुल स्पेलिंग्स लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके पास है 2। अब 2 की प्लेस वैल्यू आपके पास क्या है? यूनिट। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? यूनिट। नाउ यू विल राइट फुल स्पेलिंग इन यूनिट। ठीक है, आप वंस भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है? 9 की प्लेस वैल्यू आपके पास क्या है? टेंस। 3 की प्लेस वैल्यू आपके पास क्या है? हंड्रेड्स। ठीक है, फिर है नेक्स्ट 0 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1000। फिर आपके पास नेक्स्ट है 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? 10,000। नेक्स्ट आपके पास क्या है? 4 की प्लेस वैल्यू आपके पास क्या है? 100,000। नेक्स्ट आपके पास क्या है? 3। अब हम लिखेंगे 3 की प्लेस वैल्यू। नाउ 3 की प्लेस वैल्यू आपके पास क्या है? 3 की प्लेस वैल्यू आपके पास है मिलियंस। 3 की प्लेस वैल्यू आपके पास क्या है? मिलियंस। नेक्स्ट आपके पास है 2। अब 2 की प्लेस वैल्यू आपके पास क्या है? 10 मिलियंस। क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट आपका है दैट इज़ दिस। आपके पास नेक्स्ट पार्ट भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में भी हम आप सबसे पहले क्या देंगे, आप सबसे पहले जो है इन नंबर्स को जो है वो प्लेस वैल्यू देंगे। नाउ यू विल राइट प्लेस वैल्यूज यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। उसी तरह आपने जो है हेडिंग देनी है डिजिट्स की एंड प्लेस वैल्यूज़ की। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने 1 बाय 1 जो है वो प्लेस वैल्यूज़ लिखनी है हर एक डिजिट की। आप कहाँ से स्टार्ट लेंगे? एंड से। सबसे पहले क्या है? 4। नाउ 4 की प्लेस वैल्यू आपके पास क्या है? यूनिट। क्लियर? फिर है आपके पास 7 की प्लेस वैल्यू आपके पास क्या है? टेंस। नेक्स्ट आपके पास क्या है? 8। यू विल राइट 8 और 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? हंड्रेड्स। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास है 9 की प्लेस वैल्यू आपके पास क्या है? थाउजेंड्स। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास क्या है? 2। नाउ 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 10,000s। आपके पास क्या है? 10,000s। नेक्स्ट आपके पास है 7 की प्लेस वैल्यू आपके पास क्या है? 100,000s। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया है कि आपके पास हर एक फैमिली में 3 मेंबर्स होंगे। नेक्स्ट आपके पास फैमिली कौन सी स्टार्ट हो जाती है? मिलियन की। 6। अब 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? मिलियंस। 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? मिलियंस। ठीक है, देन ड्रॉ द एंडिंग लाइन। बच्चा आपने बहुत नीटली इसको डन करना है। ठीक है ना, आपको पता है ना कि आप क्वेश्चन मार्कर से लिखते हो, जो हेडिंग्स होती हैं वो भी आपकी किससे आएंगी? वो भी आपकी जो है वो मार्कर से आएंगी। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दैट इज़ राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन न्यूमेरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट द फॉलोइंग नंबर्स
इन न्यूमेरल्स, ठीक है। वो कहते हैं कि आपको स्पेलिंग्स गिवन है और आपने इसको इन न्यूमेरल्स लिखना है। इन न्यूमेरल्स मीन्स कि आपने इसको इन नंबर्स लिखना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप सबसे पहले जो है वो इसको रीड आउट करेंगे। जब आप इसको 1-2 टाइम अच्छी तरीके से रीड आउट करेंगे ना, तो फिर आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमने इसको रीड कैसे करना है। क्योंकि बच्चे आप सबसे पहले जो है ना इसको रीड करते हो कि आया इसको हम रीड कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास है 65 मिलियंस। 65 आपने इसको क्या लिखना है, इन न्यूमेरल्स लिखना है। इन न्यूमेरल्स मीन्स इन नंबर्स लिखना है। आपको राइट इन वर्ड्स आपको गिवन है, स्पेलिंग्स गिवन है और आपने इसको इन न्यूमेरल्स लिखना है। पहला क्या है 65 मिलियन। नाउ यू विल राइट 65 मिलियन। अब फैमिली कौन सी है, मिलियंस की है ना, तो आप क्या करेंगे, आप इसको जो है वो आप इसको प्लेस वैल्यू भी दे दें, साइड बाय साइड प्लेस वैल्यू देते जाएं तो आपके लिए बहुत इजी होगा। क्यों, क्योंकि अब सबसे पहले आपके पास फैमिली किस चीज़ की है, मिलियंस की है ना। तो आप क्या लिखेंगे, मिलियंस एंड 10 मिलियंस। क्लियर। नाउ नेक्स्ट आपके पास है, अब नेक्स्ट आप देखें 353,000। 353,000। अब ये फैमिली कौन सी चल रही है, 1000 की। नाउ यू विल राइट 353,000। अब फैमिली किस चीज़ की चल रही है आपके पास, 1000 की। नाउ यू विल राइट 1000, 10,000 एंड 100,000। फैमिली कौन सी चल रही थी, 1000 की, ठीक है। 65,353,000 एंड क्या है आपके पास 64। क्या है आपके पास 64। अब 64 तो आपके पास टेंस की फैमिली में रहता है ना, और जबकि मैंने आपको बताया कि हर एक फैमिली में 3 मेंबर्स होते हैं। मींस कि आपके पास 100, टेंस एंड यूनिट, ठीक है। आपने लिख लिया। अब ये है 64। 64 तो आपके पास टेंस की फैमिली में रहता है, ठीक है। क्या रहता है 64 आपके पास कौन सी फैमिली में, टेंस की फैमिली में रहता है। नाउ यू विल राइट 64। अब यहाँ पे 100 का मेंबर जो है वो एब्सेंट है, नहीं है। नाउ यू विल पुट 0, ठीक है। नाउ 65,353,064, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 85 मिलियंस एंड 12। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसको रीड करेंगे 85 मिलियंस एंड 12। अब आपने लिखना कैसे है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे 85 मिलियंस। अब आपके पास पहली फैमिली कौन सी है, मिलियंस की है ना। नाउ यू विल राइट 85। अब कौन सी फैमिली है, मिलियंस की। कौन सी फैमिली है आपके पास, मिलियंस की। नाउ यू विल राइट प्लेस वैल्यू मिलियन एंड 10 मिलियन, ठीक है। अब आपके पास मिलियंस के बाद थाउजेंड्स की फैमिली होती है ना। 1000 की फैमिली आपने क्या करनी है, 1000 की फैमिली में आपने सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू देते हैं। चलिए हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू दे देते हैं ना, 100,000, 10,000 एंड थाउजेंड्स, ठीक है। अब आपके पास ये 85 मिलियन है एंड 12, अब सिर्फ 12 है आपके पास। तो आपको कैसे पता लगेगा कि आए 12 कौन सी फैमिली में रहता है, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम जो है वो प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या किया, अब आप देखें 85 मिलियन मैंने लिख लिया। अब 12 तो आपके पास वंस की फैमिली में रहता है। 12 आपके पास कौन सी फैमिली में है, वंस की फैमिली में है। नाउ यू विल राइट 12। क्लियर। अब यहाँ पे थाउजेंड्स की फैमिली स्किप है, इसमें कोई मेंबर ही नहीं है। नाउ यू विल पुट 0, 0 एंड 0। अब जब वंस की फैमिली पे हम आते हैं तो वंस की फैमिली में भी 100 का मेंबर जो है वो नहीं है, ठीक है। नाउ यू विल पुट 0। नाउ 85 मिलियन एंड 12, ठीक है। देन ड्रॉ द एंडिंग लाइन। अच्छा जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। वो कहते हैं आपको नंबर्स गिवन है और आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। नाउ अब हम देखते हैं कि आया व्हाट इज़ असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर। नाउ व्हाट इज़ असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको क्वेश्चन गिवन है, आपको नंबर्स गिवन है और आपने क्या करना है, आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलर टू बिगर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलर टू बिगर, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना। अब आपके पास नंबर्स तो इतने बड़े बड़े हैं, देखें कितने बड़े बड़े नंबर्स हैं, मिलियंस में बात चल रही है ना। तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि आया इसमें सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले आपने अपना क्वेश्चन लिखा, ठीक है। फिर
आपने अपना जो पार्ट है वो उतारा, उसके बाद आपने हेडिंग दे दी असेंडिंग ऑर्डर की। जब आपने हेडिंग दे दी असेंडिंग ऑर्डर की, देन अब हम स्टार्ट लेंगे वन बाय वन कि आया हमारे पास इसमें सबसे स्मॉल नंबर जो हैं वो कौन से हैं। देखें अब आप क्या करेंगे, आप इसकी पहली फैमिलीज़ को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे? पहली फैमिलीज़ को। क्या आया? पहली फैमिलीज़ में से आपके पास कौन सा नंबर जो है वो स्मॉल है। देखें पहले नंबर में से पहली फैमिली का नंबर क्या है 25, सेकंड का क्या है 21, थर्ड का क्या है 36 एंड फोर्थ का 23। तो अब इसमें आपके पास सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है? 21 है ना। 21,590,645 हम लिखेंगे। आप ऐसा करें कि आप इसको नंबर्स दे दें। लाइक मेरे पास सबसे स्मॉलर नंबर पहला कौन सा है? ये वाला है। मैंने नंबर दे दिया एंड यू विल राइट 21,590,645। जब आप इसको नंबर दे देंगे तो आपको बच्चा ये क्लियर हो जाएगा कि आया मैंने फर्स्ट नंबर तो है वो लिख लिया। जब मैंने आगे नंबरिंग दे दी तो मुझे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मैंने ये नंबर तो लिख लिया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ, दैट इज़ 23 मिलियन। दैट इज़ 23,590,645। अब आपने क्या करना है, आपने इसको भी जो है वो नंबर दे देना है, दैट इज़ नंबर 2। ठीक है, नाउ थर्ड आपके पास क्या है 25। आप यहाँ पे इसको नंबर दे दे। थर्ड आपके पास क्या है 25। नाउ यू विल राइट 25,590,645। ठीक है, 645। अच्छा जी, अब आपके पास नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपके पास फोर्थ वन है, दैट इज़ 36 मिलियन। यू विल राइट नंबर 4 एंड आप लिखेंगे यहाँ पे 36,590,645। 645। ठीक है, देन ड्रॉ द एंडिंग लाइन। आपने बच्चे हर एक हेडिंग को, हर एक क्वेश्चन को डबल अंडरलाइन करना है। मेरी बात की समझ आ रही है आपको? अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ वर्ड प्रॉब्लम। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ड प्रॉब्लम। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, अब आप सबसे पहले बच्चे ये करना कि आप सबसे पहले जो है वो वर्ड प्रॉब्लम को रीड आउट करो। 1 टाइम नहीं 2-3 टाइम्स आप इस वर्ड प्रॉब्लम को रीड आउट करोगे कि आया ये वर्ड प्रॉब्लम में हमसे पूछ क्या रही हैं। ठीक है, आपने 1 टाइम या 2 टाइम बल्कि 3 टाइम आप इस वर्ड प्रॉब्लम को रीड आउट करो कि आया इस वर्ड प्रॉब्लम में हमसे ये क्या पूछ रहे हैं। क्लियर ना? आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है, यासीन बॉट अ हाउस फॉर ₹639,700। वो कहते हैं कि यासीन ने अपने लिए एक घर ख़रीदा। बॉट मीन्स ख़रीदना। कितने का? ₹639,700 एंड अनदर हाउस, और एक और हाउस उसने अपने लिए ख़रीदा फॉर ₹356,320 का। यासीन ने अपने लिए पहले एक घर ख़रीदा, फिर उसने अपने लिए दूसरा घर भी ख़रीदा। ठीक है, बॉट मीन्स ख़रीदा। नाउ हाउ मच यासीन पेड फॉर बोथ द हाउसेज। वो कहते हैं कि अब आप हमें बताएं आया कि उसने इन दोनों हाउसेस की कितनी अमाउंट, कितने रुपीज़ जो हैं वो पेड किए हैं। मेरी बात की समझ आ गई? हाउ मच यासीन पेड फॉर बोथ द हाउसेस। वो कहते हैं कि आप हमें बताएं आया कि यासीन ने दोनों हाउसेस की कितनी अमाउंट जो है वो पेड की है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? अब आप सबसे पहले, आपको पता है ना कि हम वर्ड प्रॉब्लम में जो है वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं वर्ड प्रॉब्लम में? हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं। इतना तो आपको पता है ना बच्चे कि हम जब वर्ड प्रॉब्लम करते हैं तो हम हर एक वर्ड प्रॉब्लम में जो है वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं। क्लियर? अब आपने क्या करनी है? आपने सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट्स बनानी है। पहले आपके पास क्या स्टेटमेंट आएगी? ही बॉट अ हाउस। ही बॉट अ हाउस, उसने पहले एक घर ख़रीदा। कितने का? ₹639,700 का। ठीक है, एंड ही बॉट अनदर हाउस, फिर उसने दूसरा घर भी ख़रीदा। कितने का? ₹356,300 कितने का? 20 रुपीज़ का। क्लियर? नाउ थर्ड स्टेटमेंट आपके पास क्या आएगी? टोटल ही पेड। अब वो कहते हैं कि आप हमें बताएं कि आया उसने कितने जो है वो अमाउंट पेड की है, कितने रुपीज़ पे ये दोनों जो हाउसेज हैं वो उसने ख़रीदे हैं। अब क्या करेंगे? अब आप आएंगे रफ़ वर्क की तरफ। रफ़ वर्क में आपने इसको क्या करना है? वो रफ़ वर्क में आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है। क्लियर? अब रफ़ वर्क में कैसे सॉल्व करना है?
ये देखिए मैंने अपने लिए रफ वर्क कॉलम बनाया, ठीक है। मैंने सबसे पहले हाउस की जो है वो अमाउंट लिखी 639,700। सेकंड आपके पास क्या है 356,320। अब आपने इसको क्या करना है, आपने जो है इसको ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, 0 + 0 0, 0 + 2 2, 7 + 3 is 10, 0 1 will be carry। क्लियर, 7 + 3 is 10, 1 will be carry। अब 9 + 1 क्या हो जाएगा 10, 10 + 6 is 16, ठीक है। 9 + 1 हम कैरी जो है वो प्लस करते हैं ना, 9 + 1 is 10 and 10 + 6 is 16। 6 लिखा 1 will be, ठीक है, 6 हो गया आपके पास, अब 16 हो गया। नाउ अगेन 1 will be कैरी, ठीक है। 9 + 1 10, 10 + 6 16, 6 1 will be कैरी। अच्छा जी, 5 + 3 8 + 1 9, 5 + 3 is 8, 8 में 1 कैरी कर दे प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा 9। अब 6 और 3, 6 7 8 9, मीन्स कि आपके पास जो यासीन ने है वो हाउसेस दोनों हाउसेस के मिला के कितने उसने पेमेंट जमा की, पेमेंट दी 996,020। क्लियर। अच्छा जी, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज find the factor of the following। क्वेश्चन इज दिस, फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। अब वो कहते हैं कि आपको नंबर्स गिवन है और आप हमें उसके फैक्टर्स बताएं। अब आपके माइंड में फटाफट ये आपके लिए नई न्यू थिंग है ना कि यहाँ पे वर्ड आ गया है फैक्टर। क्या वर्ड आ गया है, फैक्टर। तो अब आप कहेंगे कि आया ये फैक्टर किस चीज़ को बोलते हैं, ये तो वर्ड मैडम ने कोई न्यू वर्ड ले लिया, फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको नंबर गिवन है और वो कहते हैं कि आप इसके हमें फैक्टर्स बताएं। नाउ कम टू वर्ड फैक्टर। व्हाट इज़ फैक्टर? फैक्टर मीन्स कि जब कोई नंबर किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। लाइक हमें अब 20 गिवन है। क्या गिवन है? 20। अब 20 जो है वो कौन कौन से टेबल में आता है, कौन कौन सा नंबर जो एग्जैक्टली जो है वो 20 को डिवाइड करता है। जो नंबर्स एग्जैक्टली 20 को डिवाइड करते हैं वो आपके पास फैक्टर्स होंगे गिवन नंबर के। क्लियर? व्हाट इज़ फैक्टर? व्हाट इज़ फैक्टर? व्हाट इज़ फैक्टर? फैक्टर मीन्स कि आपके पास वो नंबर्स हैं जो कि हमें गिवन नंबर को एग्जैक्टली क्या करें, डिवाइड करें। मीन्स कि 20 कौन कौन से टेबल में आता है, जो से टेबल में 20 आएगा ना वो आपके पास 20 के क्या बन जाएंगे, फैक्टर्स बन जाएंगे। अब आपने क्या करना, सबसे पहले हेडिंग देनी है फैक्टर्स ऑफ 20, क्योंकि उन्होंने फैक्टर्स पूछे हैं ना, जो हमें गिवन नंबर है उनके हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, फैक्टर्स ऑफ 20। अच्छा जी, अब हम आते हैं सबसे पहले 1 की तरफ। टेबल तो हमारे पास वैसे 1 से ही स्टार्ट होते हैं। 1, अब 1 के टेबल में 20 आता है, 1 के टेबल में हमारे पास 20 आता है ना, 1 20s are 20। इसका मतलब है कि आपके पास जो 1 है वो भी 20 का क्या है, फैक्टर है। आपके पास 1 20s are 20, इसका मतलब है कि 20 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है। बच्चा अच्छा ये इस चीज़ को याद रखें कि 1 जो है ना वो हमेशा हर एक नंबर का फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि 1 के टेबल में तो हर एक नंबर आता है। 1 20s are 20, 1 जो है वो 20 को डिवाइड कर रहे हैं एक्जैक्टली, 1 20s are 20। तो इसका मतलब है कि आपके पास 1 जो है वो भी 1 के टेबल में 20 आता है। मीन्स कि 1 भी आपके पास फैक्टर है 20 का। नाउ कम टू नेक्स्ट नंबर। अब हम क्या करेंगे, हमने पहले हेडिंग दी फैक्टर्स ऑफ 20, इतना 1 2 3 4 लाइन्स आप छोड़ के देन ड्रॉ द एंडिंग लाइन, और रफ वर्क का कॉलम आपने बनाना है। रफ वर्क के कॉलम को में आपने 20 को नंबर से डिवाइड करना है। मीन्स कि हमें पता लगे हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं ना, कि 20 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। मीन्स कि 20 कौन कौन से टेबल में आता है। ठीक है, अब आते हैं हम 2। अब 2 के टेबल में आपके पास 20 आता है ना, 2 10s are 20, 2 10s are 20, 2 10s are 20 मीन्स कि 2 के टेबल में 20 आता है। आप क्या करेंगे, आप इसको नीट तरीके से जो है ना, जो मैंने जो 2 10s are 20 लिखा है ना, ये डिवाइज़र जो है, दिस इज़ डिवाइज़र एंड दिस इज़ क्वोशंट। आपके पास जो डिवाइज़र और क्वोशंट होगा वो दोनों फैक्टर्स आएंगे 20 के। लाइक मैं कहूँ कि अगर 2 10s are 20 आता है तो 10 2s are भी तो 20 आता है ना बच्चे। देखें 2 10s are 20, नाउ 10 2s are भी 20 आता है। तो मैं क्या कर दूँगी, इन दोनों को जो है वो इस तरह नीट क्या कर दूँगी, सर्कल कर दूँगी। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट नंबर है आपके पास 3। अब 3 की टेबल में तो 20 नहीं आता। नेक्स्ट आपके पास है 4। नेक्स्ट आपके पास क्या है 4। अब हम देखते हैं, चेक करते हैं कि आया 4 के टेबल में आपके पास जो है वो 20 आता है कि नहीं। नाउ 4 5 जार 20। क्या 4 5 जार 20, 4 5 जार 20 आता है ना। अगर मैं कहूँ कि 4 5 जार 20 आता है तो 5 4 जार भी तो 20 आता है ना। देखिए, अगर 4 5 जार 20 आता है तो 5 4 जार भी 20 आता है। ठीक है, अब आपके पास 4 5 जार 20, नाउ 5 4 जार 20। इसका मतलब है कि ये आपके पास जो डिवाइज़र है और जो क्वोशंट है ये दोनों फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये दोनों आपके पास फैक्टर्स है ना। अब देखिए, मैंने आपकी खातिर खैर नेक्स्ट ब्लॉक में भी 5 का टेबल भी बनाया है। नाउ 5 4 जार 20, 4 5 जार 20, 5 4 जार 20। वैसे अगर आप 4 5 जार 20 करते हैं तो दोबारा रफ वर्क में 5 4 जार 20 करने की खैर ज़रूरत नहीं है, लेकिन चले मैंने आपकी खातिर किया है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि अगर 4 5 जार 20 आता है तो 5 4 जार भी 20 आता है। ठीक है, आप बेशक इसको भी सर्कल कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इस थर्ड जो रफ वर्क की डिवीज़न की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ क्लियर करने के लिए ये थर्ड डिवीज़न भी की है। ठीक है, अब आपके पास ये जो सर्कल्स हैं ये आपके पास फैक्टर्स हैं किस चीज़ के 20 के। किस चीज़ के फैक्टर्स हैं आपके पास 20 के। अब आपने इसको क्या करना है सीक्वेंस वाइज लिखें। सीक्वेंस वाइज आप कैसे लिखेंगे, मैंने 1 लिखा, 1 के बाद 2 भी फैक्टर है 20 का, आपके बाद जो है वो 4 भी फैक्टर है 20 का, आपके बाद जो है वो 5 भी फैक्टर है 20 का। ठीक है, अब 5 4 मैंने एक दफ़ा लिखी, दोबारा लिखने की तो ज़रूरत नहीं है ना। ये तो मैंने आपकी खातिर जो है वो डिवीज़न दोबारा किया कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आपके पास है, मैंने 1 भी लिख लिया, ठीक है, 2 भी लिख लिया, मैंने 4 भी लिख लिया, मैंने 5 भी लिख लिया। 5 के बाद आपके पास क्या है 10। 5 के बाद आपके पास क्या है 10, और लास्ट आपके पास आएगा 20। क्लियर, हमेशा ये चीज़ बच्चा याद रखें कि आपके पास फर्स्ट फैक्टर जो गिवन नंबर का होगा वो हमेशा 1 होगा और लास्ट वो अपना ही नंबर होगा, क्योंकि 20 के टेबल में 20 आता है ना। 21 जार 20 या 120 जार 20 करें या 21 जार 20 करें, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, हमेशा फर्स्ट फैक्टर आपके पास 1 ही होगा और लास्ट फैक्टर आपके पास अपना गिवन नंबर ही होगा। लाइक अभी आपके पास क्या है 20 मीन्स 20 आपके पास लास्ट फैक्टर हो गया। क्लियर, देन ड्रॉ द एंडिंग लाइन। हर एक हेडिंग को बच्चे नीट एंड टाइडी तरीके से आपने इसको डन करना है। प्रॉपर मार्जिन लाइन हो गई, ईच एंड एवरीथिंग आपने जो है वो करना है इस चीज़ को। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 98। नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या है 98। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है 98। अब 98 के फैक्टर्स, जिस तरह हमने हेडिंग दे दी फैक्टर्स ऑफ 98, हमने हेडिंग दे दी फैक्टर्स ऑफ 98। अब आपको मैंने कहा सबसे पहले आपके पास फैक्टर हमेशा किस चीज़ का आएगा 1 का ही आपके पास फैक्टर आएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज़ 2। अब 2 के टेबल में 98 हम चेक करते हैं कि आता है कि नहीं आता। आपके पास आपको पता है ना, हमने अगर डिविजिबिलिटी रूल किया हो तो अगर हमारे पास बड़ा नंबर हो, अगर यूनिट पे हमारे पास इवन नंबर हो तो इसका मतलब है कि 2 के टेबल में हमारे पास ये आता है। नाउ 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 9 में से 8 गया 1, 8 क्या करेगा जंप करेगा। नाउ 2 9 जार 18, 2 9 जार 18, ठीक है, 2 9 जार 18 मीन्स 249 जार 98। अब हम आते हैं नेक्स्ट 3 के टेबल में भी 98 नहीं आता, 4 के टेबल में भी नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता। अब हम आते हैं 7 के टेबल में। अब 7 के टेबल में आपके पास 98 आता है। नाउ 7 1 जार 7, 9 में से 7 के क्या रह गए 2, एंड आपके पास 8 क्या करेगा जंप करेगा। अब क्या 7 4 जार 28, 7 4 जार 28। मैंने आपको कहा है ना कि आपने डिवाइज़र को और क्वेश्चन को क्या कर देना है सर्कल कर देना है, कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि आपके पास फैक्टर्स है। नाउ यू विल राइट इन सीक्वेंसली, 1 हो गया, सेकेंड इज़ 2, थर्ड इज़ 7, फोर्थ इज़ 14, फिफ्थ इज़ 49 एंड लास्ट मैडम ने आपको कहा है ना कि लास्ट आपके पास हमेशा क्या आएगा 98। क्लियर, 98, ठीक है, ये आपके पास फैक्टर्स हो गए हैं 98 के। नाउ थर्ड क्वेश्चन, अब आपके पास थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है सेपरेट प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। वो कहते हैं कि आपको नंबर्स गिवन हैं और आपने जो है सेपरेट करना है प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स को। अब आपके पास पहला प्राइम नंबर, तो आपको पता है ना कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं।
प्राइम नंबर्स आपके पास जो हैं वो नंबर्स होते हैं जो कि जस्ट 1 के टेबल में आए और इट्स सेल्फ अपने टेबल में आए। अब पहला नंबर आपके पास क्या है? 13 पहला नंबर आपके पास क्या है? 13। ये आपके पास प्राइम नंबर है, ये जस्ट अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? 39। अब 39 आपके पास, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 याद हो तो हम देखते हैं कि हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करें, ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं। तो 9 + 3 आपके पास क्या हो गया? 12। मीन्स कि ये 3 के टेबल में आता है, तो ये मोर देन 2 इसके फैक्टर्स हो गए हैं ना। इसका मतलब है ये कॉम्पोजिट, आपके पास ये भी कॉम्पोजिट है। नाउ यू विल राइट 39। अब नेक्स्ट आपके पास 207 है। इस तरह 7 और 2 को प्लस करें 9 आगे, मीन्स कि ये भी आपके पास 3 के टेबल में आता है। नाउ ये भी आपके पास क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। नेक्स्ट आपके पास है 84। अब देखें 4 आपके पास इवन नंबर है, मीन्स कि ये 2 के टेबल में आता है। अब आपने क्या लिखना है? 84। नेक्स्ट आपके पास है 15। अब 15 देखिए 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है। इट्स मीन कि ये भी आपके पास जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है। एंड लास्ट आपके पास है 93। अब 93 भी आपके पास देखिए 9 + 3 क्या हो गया? 12 हो गया ना। मीन्स कि ये 3 के टेबल में आता है, तो ये भी आपके पास जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन था सेपरेट प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, आपने प्राइम नंबर्स भी लिखे और आपने कॉम्पोजिट नंबर्स भी लिखे। अच्छा जी, अब मैंने आपके लिए होमवर्क का पेज भी रेडी किया है। अब आपने बच्चे इसी तरह ही काम को जो है नीट एंड टाइडी डन करना है। ठीक है, प्रॉपर डेट डालनी है, मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। आपके पास क्वेश्चन जो है वो मार्कर से आएगा, हेडिंग आपके पास जो है वो मार्कर से आएगा। ठीक है, जो यूनिट्स होते हैं वो भी आपके पास जो है वो मार्कर से आएंगे। ठीक है ना, पता है ना। बाकी आपने इंक पेन से करना है। अच्छा बच्चे, जिधर जिधर आपका रफ वर्क आता है, देखिए हमने फैक्टर्स में रफ वर्क किए, तो ये रफ वर्क भी आपने किससे करना है? पेंसिल से करना है। और रफ वर्क को बच्चा ऐसे तरीके से करें कि ताकि आपकी जो कॉपी जो है वो हॉरेबल ना लगे, पेज आपका हॉरेबल ना लिखे। डू वेरी वेरी नीटली। ठीक है ना बच्चे। अच्छा जी, अब हम आते हैं होमवर्क की तरफ। मैंने आपके लिए होमवर्क का पेज रेडी किया है लाइक दिस। जैसे मैडम ने रेडी किया है वैसे आपने भी रेडी करना है। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन न्यूमेरल्स। आपको मैंने जो है राइट इन वर्ड स्पेलिंग्स दिए हैं। आपने क्या करना है? आपने इसको जो है इन न्यूमेरल्स लिखना है। ठीक है, क्या कैसे लिखेंगे आप इसको? आपने इसको इन न्यूमेरल्स लिखना है। ठीक है ना बच्चे। और आपने इसी तरह ऊपर टॉप पे हेडिंग देनी है होमवर्क को डबल अंडरलाइन प्यारे तरीके से करना है। उसी तरह मार्जिन लाइन लगानी है, डेट डालनी है। ठीक है, और क्वेश्चन उसी तरह लिख के नीट एंड टाइडी किससे आएगा? आपका मार्कर से आएगा। देन आपने पार्ट नंबर 1 लिखना है। ठीक है, 9,642,135। आपने इसको किस तरह लिखना है? इन न्यूमेरल्स। आपने कैसे लिखना है इसको? इन न्यूमेरल्स। डू